नमस्ते, मैं डॉक्टर जितेंद्र विश्वनाथ वाणुंज महाराष्ट्र पुणे से। मैं बहुत दिनों तक आप लोगों के सामने नहीं आ पाया, कोई वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसका रीज़न ये है कि मैं ये अर्थिंग स्ट्रीट है, इसका स्टडी कर रहा था और लिविंग वाटर मशीन बना है, इसका मैं स्टडी कर रहा था। तो ये आपको थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ। ये अर्थिंग स्ट्रीट है, ये फैब्रिक मटेरियल से बनाया हुआ है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, इसका डिटेल में। तो आज हम लिविंग वाटर मशीन का लॉन्चिंग करने वाले, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मुहूर्त है वो अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, और आज के दिन ही मेरी बेटी ऋग्वेदा का बर्थडे होता है। तो मैं मेरे बेटे ऋग्वेदा और कार्तिक के हाथों से ही इस मशीन का लॉन्चिंग करना चाहूँगा। तो मैं मेरी बेटी को बुलाना चाहूँगा। ऋग्वेदा एंड कार्तिक, कब है आपका नाम बताओ। हाय नमस्ते, मेरा नाम ऋग्वेदा है, हम महाराष्ट्र से। कब? हाय नमस्ते, मेरा नाम है कार्तिक जितेंद्र वाणुंज, हम पुणे से। ओके गुड। ऋग्वेदा कट करो, चलो ये देखो। हाथ लगाओ। चलो इसको खोलो। इधर के साइड में। इधर से देखो, ये अपना मशीन है। ऋग्वेदा इधर आओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कार्तिक विश करो। हैप्पी बर्थडे दीदी। ओके। आप ये दे सकते हैं, ये हमारे मशीन का फर्स्ट लुक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले आभार मानना चाहूँगा मेरे मेंटर डॉक्टर विष्णुराज चौधरी सर का, और मेरे टीम मेंबर्स, मेरे सहयोगी अशोक आदक जी, धनंजय जी और अविनाश साबरे जी। मैं इनका बहुत आभारी हूँ, जिनकी मदद की वजह से मैं ये मशीन बना सका हूँ। और स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे फैमिली मेम्बर, मेरी वाइफ वैष्णवी का, और मेरे बेटे और कार्तिक और मेरी बेटी ऋग्वेदा का। तो उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं ये दिन रात मेहनत करके मशीन बना पाया हूँ। तो मैं इन सब का आभारी हूँ। इसके हमने दो मॉडल्स बनाए हैं। जो फर्स्ट मॉडल है वो 300 TDS तक काम करता है, और जिस एरिया पे मोर देन 500 TDS है, उसके लिए मैंने मॉडल नंबर 2 बनाया है, जिसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ये नैनो मेम्ब्रेन यूज़ किया है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का एक नैनो मेम्ब्रेन होता है, ये यूज़ किया हुआ है, जिससे पानी का TDS कम हो जाता है। और अभी हम देखते हैं कि इस मशीन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस मशीन का नाम है वेज हिल लिविंग वाटर मशीन। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे गायत्री मंत्र दिया हुआ है, कंप्लीटली लिखा हुआ है। और इस मशीन के अंदर जो भी थेरेपीज यूज किए उसका एक समरी यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंप्लीटली थेरेपीज है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अर्थन पॉट्स। तो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह के अर्थन पॉट्स है। ये ऊपर वाला अर्थन पॉट्स है, यहाँ पे देखिए होल है। ये ऊपर वाले पॉट से पानी नीचे आ जाता है, और इसके अंदर मैंने जो छलनी होती है, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए, 4 कंपार्टमेंट है। ये इस छलनी है, इसका कंपार्टमेंट बना है। इसके अंदर ये 4 छलनी रखी है, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसके अंदर रखे हैं। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया हुआ है, ये देखिए नेचुरल स्टोन्स एंड पेबल्स वगैरह वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स है, ये रिवर स्टोन्स है और पेबल्स है, ये मैंने यूज किया हुआ है। फिर उसके बाद है ये नेचुरल रिवर सैंड, इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये क्रिस्टल सैंड है, नेचुरल क्रिस्टल सैंड है, इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये नेचुरल कोकोनट से बनाया हुआ कोकोनट शेल एक्टिवेटेड चारकोल है, इसका भी इस्तेमाल किया है। और ये मिनरलाइज्ड सैंड है। तो इन 5 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके
ये ऊपर वाले पॉट में रखा हुआ है, और एक सिल्वर थेरेपी के लिए मैंने सिल्वर प्लेट का यूज़ किया है, वो मशीन के अंदर है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। और आगे भी है जीरो वोल्ट थेरेपी या अर्थिंग थेरेपी। इसके अंदर हमने इनबिल्ट ऑलरेडी फंक्शन दिया है अर्थिंग थेरेपी का। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से बनाया हुआ है। ये एक फ्रीक्वेंसी, एक सर्टन फ्रीक्वेंसी का ट्यून किया गया हुआ है, और इसके जब भी पानी पास होगा तो जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर बनाता है। और फिर आगे दिया हुआ है सिल्वर थेरेपी। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और ये वाइब्रेशन थेरेपी, पॉजिटिव अफर्मेशंस और साउंड थेरेपी। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने यूनिट किया हुआ है। इसके अंदर सारे मंत्राज है, अलग अलग तरह के। गायत्री मंत्र 21 टाइम्स रिपीट होता है। ऑलमोस्ट मोर देन 20 पॉजिटिव अफर्मेशंस रखे हैं इसके अंदर है, वो सारे रिपीट होते हैं, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। और उसको इस वॉल्यूम बटन से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को वॉल्यूम कम रखना है तो इससे कम भी कर सकता है, किसी को अगर ज़्यादा चाहिए तो वो यहाँ से ज़्यादा भी कर सकता है। तो और इसके अंदर एक ब्रिज ब्रिज मंत्र भी है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है, एक मेमोरी कार्ड के थ्रू किया है। अगर हमें वो चेंज करना भी है, यूजर के एंड पर अगर किसी को चेंज करना भी है तो वो चेंज भी कर सकता है। और ये मशीन का ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे एलईडीज दिया है। अगर ये ऊपर वाला एलईडीज है, स्टोरेज पॉट फिलिंग अप, अगर ये ऑन होता है तो इसका मतलब ये है कि जो अपना नीचे वाला पॉट है, इसके अंदर पॉट है, तो इसके अंदर पानी आना चालू हुआ है और ये भर रहा है। जब ये एलईडी बंद हो जाएगा तो इसके अंदर एक सेंसर दिया हुआ है, वो सेंसर अपने आप कट करता है। जब ये पॉट कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो सेंसर बंद हो जाएगा, और उसी टाइम ये नीचे वाला एलईडी ऑन हो जाता है। वो वाटर सर्कुलेशन के लिए दिया है। ये वाटर सर्कुलेशन कंटिन्यूस ऑन होता है, ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है जब तक हम मशीन बंद नहीं करेंगे। या इसके अंदर मैंने एक टाइमर लगा है, जो जिस टाइम पे ये ऑफ होगा उसी टाइम पे ये इसका सर्कुलेशन भी बंद होगा और कंप्लीट मशीन बंद होगी, सिर्फ मंत्र चालू रहेंगे। तो इस टाइमर के साथ ही ये कनेक्टेड किया हुआ है। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने स्विच दिया है, ग्रीन स्विच। ये यहाँ पे लिखा है इफ नो प्रेशर इन इनलेट वाटर देन प्रेस दिस स्विच। इस मशीन को मैं आगे दिखाता हूँ कि जब इनलेट वाटर में अगर प्रेशर नहीं होगा, जब हम पाइप लगाएंगे तो उस टाइम पे इस बटन को हमें प्रेस करना है। तो अपना इसके अंदर जो पंप है वो डायरेक्टली पंप पानी को सक करेगा। तो जब ये बटन बंद रहेगा तो ऑलरेडी जो पानी का प्रेशर होगा उससे ये मशीन के अंदर पानी आना चालू होगा। तो ये मॉडल नंबर 1 है। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग है, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि जब पानी इसके अंदर इन होगा तो एक प्री फिल्टर दिया हुआ है। जो अगर सोर्स वाटर है उसके अंदर कुछ डस्ट है या मिट्टी है तो वो अपने डायरेक्ट फिल्ट्रेशन में ना जाके इसके थ्रू पास होगा, और इस ये उसको रिमूव करेगा, और फिर आगे ये पंप के थ्रू नीचे वाले पॉट में पानी जाएगा। और ये ऊपर एक पंप दिया मैंने, उस पंप से रिसाइकल होना शुरू हो जाता है। ये पंप भी मैंने डीसी पंप दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये डीसी पंप है। तो अंदर कुछ भी एसी का फंक्शन नहीं है, कम्प्लीटली डीसी पे ऑपरेट होता है, शॉक लगने का कुछ भी चांस है नहीं। ये इस पंप से रिसाइकलिंग होता है। और जो अपना मॉडल नंबर 2 है उसमें ये पंप दिया है, ये इम्पोर्टेड पंप है, बी एन क्यू एस का 100 जीपीडी का पंप दिया हुआ है। इस पंप के थ्रू एक ये जो मेम्ब्रेन है, नैनो मेम्ब्रेन, इसको प्रेशर जनरेट होता है और आगे पानी जाता है। और ये एस एम पी एस है, इस एस एम पी एस की मदद से अपना कंप्लीट वर्किंग चलता है मशीन का। यहाँ पे डीसी वोल्ट आता है, इस पंप के लिए 24 वोल्ट है, और जो ये दूसरा पंप है उसके लिए 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट के लिए अलग से सर्किट ऑलरेडी मैंने इसके अंदर दिया हुआ है, तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये बाहर से जो भी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कंपनी का लोगो है, वेद हेल्थ केयर नेचुरोपैथी एंड न्यूरोथेरेपी। यहाँ पे मेड इन इंडिया का साइन है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट है vedhealthcares.com, और ये अपना कस्टमर केयर का नंबर है 9168406060। इस पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये मेरे सोशल मीडिया के
चैनल से फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो अभी इस ये बाहर से दिखाई दे रहा है हमें जो जो भी चीज़ है, और इसका ये जो नीचे का टैंक है उसकी 5 लीटर की कैपेसिटी है, ऊपर और नीचे का दोनों के मिला के। क्योंकि ऊपर के अंदर जो फिल्ट्रेशन है उसके अंदर भी कुछ पानी होता है और नीचे भी कुछ पानी होता है, तो दोनों कंटिन्यूस रिसाइकल में चलता रहता है। तो ये दोनों का कैपेसिटी है 5 लीटर, इनबिल्ट कैपेसिटी है। तो हम अभी देखते हैं कि इस मशीन को जब भी आपके पास आएगी मशीन, तो इसका असेंबली कैसे करना है। तो इसके लिए हमें इसको खोलना होगा। आपके पास जब मशीन आएगी तो ये इस फॉर्मेट में आएगी। आप बॉक्स के निकाल के जब भी आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको मशीन दिखेगी। तो इसको कैसे आपको असेंबल करना है, आप देखिए। आप खुद कर सकते हैं या आप किसी आरओ टेक्नीशियन को बुला के भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये जो ऊपर वाला टॉप है इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से, टेस्टर की मदद से खोलना है आपको। दो दो स्क्रू दिए हुए हैं, इन दोनों स्क्रू को आपको इनकी मदद से खोलना है। ये आप देख सकते हैं, ये इसको अभी मैंने खोला है। इसके अंदर जो टैप लगाने वाले हैं, ये ब्रास का टैप है, बाहर से एसएस का कोटिंग दिया हुआ है। जनरली मशीन के अंदर प्लास्टिक का टैप होता है, तो ये मैंने ब्रास का टैप लिया है। इसको मैं कैसे लगाऊंगा दिखाता हूँ आपको। ये आप इसको आप खोल सकते हैं। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऊपर वाले पॉट है उसके अंदर मैंने रखे हुए, उसको भी एक एक करके आपको निकालना है। ये हो गया। सबसे पहले ये वाला पाइप है, इसको हमें थोड़ा साइड करना है। आप ये दे सकते हैं, आप इसको या ऐसे पैकिंग करके आएगा, इसको आपको खोलना होगा। मैं थोड़ा अभी इसको एक एक करके रखता हूँ। जो मैंने वो इंग्रेडिएंट्स दिखाए वो सारे मैं आपको दिखाता भी हूँ खोल के। ये चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल। फिर उसके बाद ये नेचुरल क्रिस्टल सैंड है। और ये नीचे वाला सबसे छोटा वाला सैंड है। तो मैं इसको खोलता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप बने रहिए। ये आपको बबल रैप के साथ आएगा ताकि ट्रांजिट में ये टूटे ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये नेचुरल सैंड है। इसको हमें सबसे नीचे रखना है। इसको उसके बाद हम रखेंगे क्रिस्टल सैंड को। तो आपको ये इस तरह से खोलना है। ये आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टल सैंड है, ये 4 to 6 mm की है। इसको उसके ऊपर रख देना है। फिर हम ये जो अपना एक्टिवेटेड चारकोल है इसको देखेंगे। ये देखिए, ये एक्टिवेटेड चारकोल है। ये मैंने क्लीन करके दिया हुआ है। मेरे पास से जो भी मटेरियल आएगा वो क्लीन करके आएगा। फिर भी अगर आपको आपके एंड पे इसको साफ करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टैप वाटर के नीचे रख के इसको क्लीन भी कर सकते हैं, किसी बर्तन में लेके क्लीन भी कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये प्योर सिल्वर है, 99.9% से बनाया हुआ सिल्वर है। आप ये देख सकते हैं, ये प्योर सिल्वर प्लेट है। ये सबसे ऊपर रखना है हमें। उसका एडजस्टमेंट भी बताता हूँ कैसे करना है। ये 6 to 12 mm के अपने बड़े वाले पेजेस और स्टोन से एक कॉम्बिनेशन करके मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग कलर के भी हैं। तो इसके ऊपर हमें
ये सिल्वर का प्लेट रखना है और ये सबसे वाले ऊपर के इसमें पॉट में रखना है और इसे हमें जब ये पानी गिरेगा तो उस प्लेट के ऊपर ही गिरे इस तरह से रखना है। तो ये इस पॉट का होगा और ये जो टैप है इसको हमें यहाँ पे लगाना है और ये भी कुछ मेटल में दिखाता होगा बाद में। तो ये जो टैप है आप भी देख सकते हैं यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है इसका। तो बस आपको इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लगाना होगा। टेफ्लॉन टेप लगा के आप इसको टाइट कीजिए ताकि ये लीकेज ना हो। आपको ये इस तरह से लगाना है, ये बहुत आसान है। तो ये हो गया। तो ये कम्प्लीटली इंटरनल जो सेटिंग हमें करना है ये कंप्लीट हो गया। फिर बाद में आप इसे फिर से ये ऊपर वाले कवर से ढक सकते हैं। इसको ढक दीजिए। तो ये असेंबली हो गया। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी टेक्नीशियन को बुलाना है तो आप उनको बुला के भी कर सकते हैं। तो अभी इसके साथ ये जो पाइप दिया हुआ है, इस मशीन दो तरह से वर्क करती है। अगर आपके टंकी का डायरेक्ट कनेक्शन पे आप इसको दे सकते हैं टैंक का, और अगर आपको उसका कनेक्शन नहीं देना है तो आपके घर के अंदर जो भी पॉट है या आपने 2 पॉट सिस्टम 3 पॉट सिस्टम बनाया होगा तो उसका अगर पानी का इनपुट अगर आपको इसको देना है तो वो कैसे देना है वो बताता हूँ। मतलब ये एक्सटर्नल स्टोरेज है, तो हम आपके हिसाब से आप जितना भी यूज़ कर सकते हैं, 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर 25 लीटर वो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आप देख सकते हैं ये दो तरह के पाइप आपके पास आएंगे। तो ये वाला जो पाइप है ये यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इनलेट वाटर टैप और एक्सटर्नल स्टोरेज। जो टैप है यहाँ पे देना है, हमें इसको कनेक्ट करना है। ये आपका जो घर का टैप है उसको लगा सकते हैं या एक्सटर्नल स्टोरेज को। मान के चलिए आपका कोई अलग सा पोर्ट है, मान के चलिए यही है, तो इसके अंदर बस आपको इसको छोड़ देना है तो पंप ऑटोमेटिकली इनलेट से इसको सक करेगा। और साथ ही साथ आपको ये जो पाइप दिया हुआ है ये यहाँ पे लगाना है टू एक्सटर्नल स्टोरेज, यहाँ पे लगाना जरूरी है। और ये टैप बंद ही रहेगा, ये ब्लू कलर का टैप, और ये इसको अंदर छोड़ना है। जब आप मशीन चालू करेंगे तब ये इसको ऑन कर देना है इस तरह से। तो ये क्या करेगा, पानी इसके अंदर जाएगा और पंप से सक करके पानी फिर इधर आएगा। तो ये जो एक्सटर्नल वाला पॉट है इससे पानी रिसाइकल होता रहेगा। और हमें ड्रिंकिंग के लिए जब भी पानी लेना है तो आप इसको ऑन करके आप यहाँ से पानी ले सकते हैं, या अगर आपका ये बड़ा बर्तन है तो इसका ढक्कन निकाल के आप यहाँ से भी पानी ले सकते हैं। तो आपको मैं इसका मेरे किचन में जाके आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूँ ये किस तरह से वर्क होता है। वहीं पे हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो चलो किचन में चलते हैं। नमस्ते। अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रैक्टिकली कनेक्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जैसे मशीन के साथ ये दो पाइप आते हैं, तो ये जो पाइप है ये पानी मशीन के अंदर इनलेट से पानी जाएगा उसके लिए दिया गया है। तो आपको सबसे पहले इसको इस टैप से कनेक्ट करना होता है। ये मेरा कारपोरेशन का टैप है और ये सोर्स बोरवेल का टैप है। तो ये जो कारपोरेशन का टैप है इसका मैंने ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ है। इसको आपको इस तरह का एक डाइवर्टर ऑल आता है, इस डाइवर्टर ऑल के थ्रू कनेक्शन करना होता है। ये प्लम्बर कर सकता है। तो ये ऑलरेडी मैंने करके दिया है। तो इसमें से मैं सिर्फ एक वाला पाइप है, कौन सा भी निकले, इसका सिर्फ टच पुश करके निकलना होता है और ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये अपने मशीन के अंदर पानी आना चालू हो जाएगा। इसको मैं पीछे से देता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो इनलेट वाला कनेक्शन है यहाँ पे इस पाइप को हमें लगाना है, और ये जो दूसरा वाला पाइप था इसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करके ये वाला ब्लू वाला टैप है इसको बंद ही रखना है, हमें इसको ऑन नहीं करना है जब ये इनलेट से कनेक्ट हो गई टैप वाटर से। तो
ये अपना कनेक्शन हो गया, बस अभी मशीन को ऑन करना है हमें। इसको आपके सॉकेट में लगा दीजिए और इसको चालू कीजिए। जैसे आप चालू करेंगे वहाँ पे देखिए वाटर सर्कुलेशन चालू हो जाता है। अभी इसके अंदर ये इनलेट वाला एलईडी ऑन नहीं हुआ, मतलब इनलेट वाला स्पॉट है उसके अंदर पानी आना चालू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो टैप है उसको मैंने ऑन नहीं किया है। इसको मैं जैसे ऑन करता था, आप देखिए यहाँ का एलईडी ग्लो हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये एलईडी ऑन हो गया, मतलब नीचे वाले पॉट में टैप से पानी आना चालू हो गया। तो ये साइकिल चालू रहेगा। हम जितना पानी टैप से निकालेंगे, ड्रिंकिंग वाटर के लिए निकालेंगे, उतना उधर से पानी इसके अंदर आता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब तक कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता तब तक ये ऑन ही रहेगा। ये जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा तब ये एलईडी बंद हो जाएगा। ये इस मशीन का दो तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। ये एक जो है इस टैप से कनेक्ट कर सकते हैं, जो अपना टैंक है उससे कनेक्टेड है। तो मशीन से अंदर से आप जितना पानी लेंगे उतना उस टैंक का पानी इस मशीन के अंदर आ जाएगा ना। तो ये जो नीचे वाला स्टोरेज वाला पॉट है वो कभी भी खाली नहीं होगा, वो कम्प्लीटली फिलअप होता रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे तब इस मशीन को आपको कम से कम 5 घंटा चलाना है और उसके बाद ही उस पानी को पीना चालू करना है। तो जो भी जो नेचुरल स्ट्रक्चर वाटर बनता है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद चालू हो जाता है, लेकिन एक सेपर साइड के लिए मैं 5 घंटे बोलता हूँ। आप 1 घंटे के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन सेपर साइड के लिए 5 घंटा सफिशियंट है। आप देखिए नीचे वाला पॉट कम्प्लीटली फिल हो गया, तो एलईडी बंद हो गया। जैसे मैं अगर यहाँ से पानी पीने के लिए लेता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एलईडी ऑन हो जाएगा कुछ ही टाइम में। जितना मैं पानी ले लूँगा उतना पानी फिर से इनलेट से आएगा। इसके अंदर एक सेंसर दिया हुआ है। अब देखिए ये ऑन हो गया है। जितना भी पानी निकल रहा हो उतना पानी पीछे से आ रहा है। अगर ये आप 5 घंटा मशीन चलाएंगे, अगर एक बार ये कंप्लीटली फिल हो गया तो आपको अगर आपने पानी ले भी लिया पीने के लिए, 1 गिलास लिया, 2 गिलास लिया, तो नीचे का जो पानी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, तो कंटिन्यूस हमेशा ही स्ट्रक्चर वाटर ही रहता है। ये एक तरीका हुआ पानी को मशीन को कनेक्शन देने के लिए। मान के चलिए कि आपके घर में कोई बर्तन है, आपने 2 पार्ट सिस्टम बनाया हुआ है, आपको वो पानी इस मशीन के अंदर छोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हमें एक्सटर्नल पोर्ट का कनेक्शन देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक इंस्ट्रक्शंस कम्प्लीटली लगा हुआ है। आपको ये अलग से दिया भी जाएगा और मशीन के ऊपर यहाँ पे मैंने स्टिक भी किया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। आप ये पढ़ के भी आप कनेक्शंस कर सकते हैं और मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी कैसे कनेक्ट करना है वो भी दिखाता हूँ। और ये जो जो एक्सटर्नल पॉट होगा वो आपका कौन सा भी पॉट हो सकता है। आपका खुद का घर का मटका हो सकता है, कोई 25 लीटर 30 लीटर का बर्तन हो सकता है, आप उसमें इसका कनेक्शन दे सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो मैं सबसे पहले ये कनेक्शन बंद कर देता हूँ। आपको सिर्फ मैंने ये जो पॉइंट दिखाएगा ये वाला, ये आपको सिर्फ यहाँ से निकलना है। ये खाली हो गया, ये इधर हो गया। और ये मान के चलिए मेरा एक्सटर्नल पॉट है, तो आपको बस इसके अंदर ये जो पाइप निकल आता है इनलेट वाला, जो एक हमने टुकड़ा भी रखा था छोटा सा, उसको इसके अंदर छोड़ देना है। ये पानी सक करेगा। पानी सक करने के लिए आपको मैंने कहा था कि ये वाला जो बटन है, शायद आपको क्रॉस होगा, ये वाला बटन है, इफ नो प्रेशर इन इनलेट वाटर देन प्रेस इट, क्योंकि इसमें प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है, तो हमें ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये पानी पंप सक करके अंदर लेगा। लेकिन वो प्रेस करने से पहले आपको ये वाला जो पाइप है इसको इसके अंदर छोड़ना है और ये ऑन कर देना है आपको, और ये बटन चालू करना है। तो ये चालू किया, एलईडी ऑन हो गया, तो इसके अंदर का जो पानी है वो इसने लेना चालू कर दिया। तो ये कंटिन्यूस हमेशा चालू ही रहेगा। ये आप साइड में भी रख सकते हैं, ये मशीन को ऐसा रख सकते हैं आप। अगर आपको पानी पीने के लिए लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। मान के चलिए मैं अभी हम टेस्टिंग भी करके दिखाता हूँ इसका।
आप यहाँ से पानी ले रहे हैं, ये 1 मिनट में 1 लीटर के लिए 1.5 मिनट लगता है पानी इससे आने के लिए। तो अगर मैं इसमें से पानी ले रहा हूँ, अभी मैं इसका टेस्टिंग करके दिखाता आपको रॉ वाटर का और मशीन के पानी का। ये मशीन मैंने कुछ टाइम पहले चलाया था, उसके बाद का हम अभी टेस्ट करेंगे। ये अभी मशीन का पानी हमने इसमें लिया है। ये मेरे पास कुछ बीकर है, इसके अंदर सबसे पहले हम टीडीएस चेक करते हैं। टीडीएस चेक करने के लिए मेरे पास टीडीएस मीटर है, इसको ऑन करते हैं। ये मशीन वाला पानी है। और ये हम रॉ सोर्स वाटर लेंगे, रॉ वाटर। ठीक है, इसको मैंने याद कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसका टीडीएस देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए 41 आ रहा है, दिख रहा है आपको? 41 है। और मैं इसको अपने मशीन के पानी में डालता हूँ, इसको बंद करता हूँ और मशीन के पानी में डालता हूँ। अब ये देखिए 90 के आसपास आ रहा है, 90। ठीक है। तो अब इसका पीएच टेस्ट करते हैं। पीएच टेस्ट करने के लिए मेरे पास सॉल्यूशन भी है और मीटर भी है। तो मैं आपको पहले सॉल्यूशन से दिखाता हूँ पीएच टेस्ट करके। हम सेम मोटर भी ले सकते हैं या दूसरा भी ले सकते हैं। हमने इसको खाली कर दिया, ये हमने यहाँ से लिया था सोर्स वाटर, हम इसके अंदर रखेंगे। सेम मोटर लेंगे दोनों के अंदर भी। ये देखिए ये सोर्स वाटर है, 4 बूंदे डालेंगे, 2 3 4। इसके अंदर 4, 1 2 3 4। अब ये देख लीजिए, दोनों का कलर आपको चेंज दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट 7 के आसपास है और ये 8 साढ़े 8 के आसपास होगा। यहाँ पे कलर इंडिकेटर भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 7 साढ़े 7 के आसपास आ रहा है। और ये जो है 8:30 9 के आसपास है। ये पीएच का हुआ। अभी हम इसका ओआरपी टेस्ट भी करेंगे। इसमें हम मशीन वाला पानी लेंगे। इसमें 10 से 15 ml पानी लेना होता है हमें, और इसके अंदर भी उतना ही लेंगे। ये सोर्स वाटर है, ये हमने लिया। तो अभी इसके अंदर हम ये ओआरपी का सॉल्यूशन है। अगर पानी के अंदर इसके 4 बूंदे डालने के बाद अगर ये चेंज होता नहीं कलर तो पॉजिटिव ओआरपी है, अगर ये पिंक होता है तो नेगेटिव ओआरपी है। तो ये सोर्स वाटर में हम डालेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप ये देख सकते हैं कि जो सोर्स वाटर है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं हल्का सा पिंक होना शुरू हो गया है। तो ये पानी के अंदर नेगेटिव ओआरपी हमारा जनरेट हो रहा है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी चेंजेस नहीं है। अभी मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ, मीटर के ऊपर। ये अपना मशीन का पानी है, हम और लेंगे, ये थोड़ा कम है।
और ये सोर्स वाटर। ये पीएच मीटर है। पीएच मीटर के ऊपर आपको दिखाता हूँ। ये सोर्स वाटर है। इसको एडजस्ट होने के लिए कम से कम 30 सेकंड टू 60 सेकंड लगते हैं। फिर भी आपको भी इनिशियली जो बेसिक रीडिंग आता है वो दिखाता हूँ। ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मशीन के जो पानी है वो चेंज हो रहा है। जो ये पीएच था आपने देखा 7 7.5 पीएच था, वैसे ये इस मशीन के थ्रू हमने पानी दिया है वो 8 8.5 के आसपास 8 8.5 के आसपास दिया है। और टीडीएस भी आपने देखा कि जो पहले था 40 था, वो मशीन के पानी के बाद वो है 93 के आसपास हो गया। तो हम इसके ऊपर भी देखेंगे अभी टीडीएस क्या होता है। इसमें मैं एक चीज़ भूल गया आपको बताना, एक सेकंड। ये जो कॉपर की प्लेट है वो हम अपना ये जो एक्सटर्नल पॉट है उसके अंदर आप रख सकते हैं। ये मैंने बाहर से क्यों रखा है, मशीन के अंदर क्यों नहीं दिया है इसका प्रोविजन, क्योंकि इसको हमें 8 से 12 घंटे के बाद साफ करना जरूरी होता है। इसलिए मैंने उसका प्रोविजन मशीन के अंदर कुछ नहीं दिया। इवन मैंने पाइप भी यूज़ नहीं किया कॉपर का। ये हम एक्सटर्नल पॉट में यूज़ कर सकते हैं और जब भी 12 घंटे हो जाएंगे आप इसको निकाल के साफ कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक्सटर्नल पॉट में इसको रखा है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका रीडिंग डाउन ही हो रहा है। कम से कम ये 1 मिनट लेता है। अब देखिए 8.10 9 धीरे धीरे कम हो रहा है। तो लगभग 7 7.5 का पीएच है इसका, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये एक्सटर्नली अभी काम चालू है। ये पानी इसके अंदर जा रहा है, ये कंटिन्यूस ऑन है, पानी सब कर रहा है। पानी इस पाइप से थ्रू इसके अंदर आ रहा है। ये देखिए ये रिसाइकल हो रहा है। यहाँ से पानी नीचे वाले पॉट में जाता है। ये फिर रिसाइकल होके इस मिनरल्स के थ्रू नीचे वाले पॉट में ही जाता है और यहाँ से रिसाइकल होके फिर इस पॉट में आता है। तो ये साइकिल कंटिन्यू चालू रहेगा जब तक हम बंद नहीं करेंगे। और ये मैंने जो मंत्रा का कहा था, यहाँ पे वॉल्यूम बटन है, यहाँ पे आप जैसे ऑन करेंगे तो आप देखिए आवाज आना आपको चालू हो जाएगा। यहाँ भी पॉजिटिव अफर्मेशन से आप ये ऑलमोस्ट 20 से 21 अफर्मेशन रखे गायत्री मंत्र है, बीज मंत्र है। ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो सर जब तक हम मशीन बंद नहीं करेंगे तब तक चालू रहेगा। और ये जो टाइमर है आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू और रेड कलर का है। तो इस टाइमर के थ्रू मैंने इस मशीन को ऑपरेट किया है। चाहे आप यहाँ से मशीन को बंद करें या ना करें, वो टाइमर अपने आप जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो इस मशीन को बंद करेगा। तो आप बंद करें या ना करें कोई टेंशन नहीं उसका। आप अगर भूल भी गए तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो है इसके ऊपर आप ये ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 7.88 तक पहुँचे। मैं भी अपने मशीन वाले पानी में रखता हूँ, ये ऑलमोस्ट 7.5 तक जाएगा। तो मुझे इसका सोर्स वाले का पीएच पता है और ये मशीन वाला पीएच है। ये देखिए आप ये कैसे फास्ट इंक्रीज हो रहा है। 8.07 8.12 8.16 ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ऑलमोस्ट 30 सेकंड टू 60 सेकंड के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 8.5 के आसपास का इसका पीएच आएगा इस पानी का। तो ये सब हमने टेस्ट करके रखा है। अगर जो अग्निहोत्र भस्म होता है, अगर आपको उसका भी इस्तेमाल करना है तो आप ये जो एक्सटर्नल पॉट है उसके अंदर आप इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मशीन के अंदर अगर आपको डालना है तो ये टॉप निकालना पड़ेगा आपको और फिर ऊपर से डालना पड़ेगा, और वो हर टाइम पॉसिबल नहीं है इसको निकालो खोलो डालो। तो इसलिए आप ये जो एक्सटर्नल पॉट है इसके अंदर आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये पीएच 8.48 है, 8.5 के आसपास जाएगा। तो ये सारे टेस्ट आपने देख लिए।
सोर्स वाटर के क्या है और अपने मशीन के क्या है। तो ये हर टेस्ट में ऑलमोस्ट पास हो रहा है। आप इसको कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आर की कैबिनेट है, ये डिसाइड करने का मेरा पर्पज़ यही था कि जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन होते हैं या जो भी अभी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है, उनके घर के अंदर इस मशीन को इंस्टॉल करने की जगह होती है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। बाकी इसका कोई भी पर्पज़ नहीं है। अगर आपको इसको आपके किचन के ऊपर रखना है तो भी रख सकते हैं, या अगर आपको इसको दीवार के ऊपर लगाना है तो जो एल शेप एंगल आता है उस एंगल के थ्रू भी लगा सकते हैं। इस मशीन का वेट ऑलमोस्ट 15 केजी से 17 केजी तक जाता है। मॉडल नंबर उनका 15 केजी तक जाता है। और जो नैनो मेम्ब्रेन वाला कैबिनेट है, मॉडल नंबर 2 है, उसका वेट ऑलमोस्ट 17 केजी के आसपास जाता है। तो आप दोनों भी मशीन को आप एंगल के जरिए दीवार के ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो अपने पॉट है ये मिट्टी के, तो ये पोरस प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसके अंदर से जो भी थोड़ा बहुत पानी आता है उसके ड्रेनेज के लिए यहाँ पे एक जो नेक्स्ट मॉडल आएंगे, नेक्स्ट प्रोडक्शन बनेगा, वहाँ पे मैं यहाँ पे एक कनेक्टर दे दूंगा, उससे ये जो अपना सिंक है उसके अंदर आप छोड़ सकते हैं जो भी पानी जनरेट होगा इससे थोड़ा बहुत। अभी इसको मैंने नीचे से होल किया है, वो मैंने दिखा सकता हूँ, बहुत ही मशीन है। तो नेक्स्ट जो भी मॉडल आएंगे तो उसको मैंने साइड से कनेक्टर करके तो आप अपने सिंक में छोड़ सकते हैं। आपको इस मशीन को ऑर्डर करना है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 9168406060 नीचे भी चल रहा होगा, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है www.vedhealthcares.com, उसके ऊपर जाके भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। धन्यवाद।